आज हम आपको इस वीडियो में नवरात्रि से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि शुभ मुहूर्त, घट स्थापना विधि, महत्व और 9 दिन मां दुर्गे के पूजे जाने वाले रूपों के बारे में। लेकिन उसके पहले वीडियो लाइक कर कमेंट में जय माता दी लिखें और ऐसे रोचक जानकारियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें 2 मुख्य होती है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि, और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से आरंभ हो रही है और इसका समापन 30 मार्च को होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्योहार बेहद खास तरीके से मनाया जाता है। इन पूरे 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की भव्य तरीके से पूजा की जाती है। ये पूरे 9 दिन मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन बहुत महत्व रखता है। इस दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना करने का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के दिन देवी दुर्गा की पूजा से पहले कलश की स्थापना की जाती है। इससे पहले कि हम जानें कि घट स्थापना की सही विधि क्या है, आइए हम जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। चैत्र नवरात्रि बुधवार 22 मार्च से शुरू हो रही है और चैत्र नवरात्रि घट स्थापना के मुहूर्त की शुरुआत 22 मार्च को सुबह 6:23 से लेकर सुबह 7:32 तक, यानी कि 1 घंटा 9 मिनट की अवधि तक रहेगी। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि 21 मार्च को रात 10:52 से शुरू हो रही है और प्रतिपदा तिथि का समापन 22 मार्च रात 8:20 पर होगा। आइए पहले हम जानते हैं घट स्थापना की विधि, फिर जानेंगे कि अलग अलग दिन देवी मां के अलग अलग किन रूपों को पूजा जाता है। कलश स्थापना की विधि शुरू करने से पहले सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके साफ कपड़े पहनें। उसके बाद एक स्थान पर चौकी या पाटा रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर माता रानी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। फिर एक कलश लें और उसमें स्वास्तिक बना लें। इस कलश में एक कलावा लपेटकर पानी भर लें और इस कलश में एक सिक्का, साबुत सुपारी, साबुत चावल और अशोक या आम के पत्ते डालकर रख लें। एक नारियल लें और उस पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांध लें। इस नारियल को कलश के ऊपर रख लें। इसके बाद धूप दीप आदि जलाकर कलश की पूजा करें और देवी दुर्गा का आवाहन करें। याद रखें कि नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी में से किसी एक का बना कलश स्थापित किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के कौन से 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा होती है और नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में जय माता दी लिखें।